हेलो दोस्तों, मैं मितारी है। आज फिर से मैथ की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे मेंसुरेशन, और उसमें भी हम पढ़ चुके थे बेलन, शंकु और खोखले बेलन के सूत्र। और आज देखते हैं वर्ग के बारे में, और फिर इसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन। वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। पहले देख लेंगे इसकी शेप कैसी होती है। वर्ग कैसा होगा कि जिसकी चारों भुजा समान होगी। क्या होगी? जिसकी चारों भुजा समान। अगर हमने मान लिया ये भुजा ए है तो ये भी ए और ए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है इसका क्षेत्रफल का, एरिया का, कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर कोई भी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है ए और चौड़ाई भी कितनी है इसकी, या ऊंचाई वो भी ए, तो यह आ जाएगा भुजा की घात 2, यह आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसके परिमाप की बात करें या पेरीमीटर की बात करें, परिमाप, तो परिमाप होता कैसे है कि अगर हम इस बिंदु से चले और इस साइड से घूमकर वापस इसी बिंदु पर आ जाए तो ये क्या कहलाता है? परिमाप। तो यहाँ से एक भुजा ये होगी, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितनी भुजा घूम का है हम? 4 भुजा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा या 4a। इसके बाद यहाँ से एक और सूत्र बनता है इसका, ये क्या है इसका? विकर्ण या डायगोनल। क्या है इसके? विकर्ण को। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण या डायगोनल। अगर इसे हम निकालना भी चाहे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हमारा क्या है? आधार, ये क्या है? लंब, और हमें ये चाहिए, तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो यहां से निकल के कैसे आ जाएगा? तो इस वाली भुजा का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? विकर्ण के। और यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा? a। तो 1 + 1 a√2। तो वर्ग के हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? 3, क्षेत्रफल का, परिमाप का और विकर्ण का। अब देखते हैं इसके इन्हीं फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 5.2 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक साइड में पहले तो इसका चित्र बना लेंगे, एक ABC और D। इसमें विकर्ण क्या है? AC और विकर्ण की लंबाई दी है 5.2। कितनी दी है? 5.2। और फिर इसका पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब हमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है तो सबसे पहले हम विकर्ण की लंबाई से क्या निकाल लेंगे? इस वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकालने के बाद उसका क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। तो पहले क्वेश्चन का ये रहा सॉल्यूशन। यहाँ विकर्ण या डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है? 5.2। जब हमें विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण से हमें भुजा निकालनी होगी, तो भुजा कैसे निकलेगी? जो हमें विकर्ण दिया हुआ उसे हम कैसे भाग कर देंगे? √2 से, जो कि अभी हम सूत्र निकाल चुके। 5.2/√2। यहाँ से हमें आगे निकलेगा भुजा 5.2/√2। इसके बाद हमें क्या निकालना? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है हमारी निकल गए? 5.2/√2 की घात 2। तो 5.2 की घात करेंगे तो यह आ जाएगा 5.2 गुना 5.2।
और √2 का स्क्वायर करेंगे। अगर कोई भी संख्या अगर ऐसी होती है ना √2 गुना √2, तो इसका आंसर गुना करके ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब 2 से कोई सी एक संख्या से में से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 5.2 की गुना 2.6 में कर देंगे तो इसी का ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे इसकी 5.2 की गुना 2.6 में, 2 6 12, 1 6 5 30, 1 31, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 3, दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगी 2 अंक बाद। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आगे निकल गया 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। जब भी हमें विकर्ण दिया रहेगा तो सबसे पहले उसकी भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो विकर्ण दिया हुआ है उसे √2 से भाग कर देंगे, वहाँ से जो भुजा आ जाएगी निकल के, और फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब तक पहले क्वेश्चन में तो उसने हमें कोई नंबर दे दिया था, अब यहाँ पे क्या दे दिया हमें a दे दिया कि जैसे हमारा ये हो गया वर्ग ABCD, उसने विकर्ण की लंबाई दी हुई है, या तो विकर्ण ये वाला मान लो या ये, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी a। तो अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि जब भी विकर्ण की लंबाई दी होगी, विकर्ण की लंबाई से अगर हमें भुजा निकालनी हो वर्ग की, तो जो विकर्ण दिया हुआ है उसे √2 से भाग कर देंगे। पहले लिखेंगे विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण है a, और यहां से विकर्ण से हमें क्या निकालनी है भुजा। तो भुजा निकालने के लिए क्या कर देंगे √2 से भाग कर देंगे। और जब हमारी भुजा निकल के आ गई तो इसे यहाँ से इसका निकाल देंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा भुजा की घात 2, तो a/√2 की घात 2, और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a² और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और सेंटीमीटर की घात 2। तो इस तरीके से इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया a²/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताना। तो इसमें एक आ गया कि इसमें हमारे कितने वर्ग है 2 वर्ग है, और एक वर्ग का परिमाप कितना दे दिया 24 और दूसरे का कितना दे दिया 32। तो जो दोनों वर्ग है पहले इन दोनों का क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल का योग किसी एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और फिर वहां से क्या निकालना है उसका परिमाप निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेंगे 2 वर्ग। पहले वर्ग का परिमाप कितने दिया है 24 सेंटीमीटर, और दूसरे का कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो अभी बताया था कि अगर वर्ग का परिमाप दिया होगा, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होगा 4 गुना भुजा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे, फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे। पहले परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा बराबर कितना है 24, और यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी निकल के 6 सेंटीमीटर। पहले वाले वर्ग के लिए भुजा कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा यहाँ से, क्षेत्रफल क्या होगा भुजा की घात 2, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारा एक वर्ग के लिए। ऐसे हम निकल लेंगे दूसरे वर्ग के लिए। तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 32, तो सेकंड के लिए लिख लेंगे परिमाप है 4 गुना भुजा बराबर किसके हो जाएगा 32 के, और भुजा बराबर आ जाएगा 4 से 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × 32। तो दूसरे वर्ग की भुजा आ गई कितनी आ गई 8,
और यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे दूसरे वर्ग का। भुजा की घात 2, भुजा कितनी है 8, 8 की घात 2, तो कितना आ जाएगा 64। यहाँ से हमने इनके क्षेत्रफल तो निकाल लिए, परिमाप हमें दिए हुए थे, यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ देख लेंगे इसका कि जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल जो है उनके योग के बराबर है। जो हमारा तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, जो हमारे ये दोनों क्षेत्रफल आए इन दोनों के योग के बराबर। तो पहले का कितना है 36, दूसरे का कितना है 64, और यहाँ से क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर की घात 2। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से भुजा निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2 बराबर 100, और यहाँ से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ से भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। अगर वो क्वेश्चन में पूछता केवल तीसरे वर्ग की भुजा बताओ तो आंसर यही हो गया था, पर उसने पूछा क्या परिमाप। तो परिमाप किसके बराबर होगा 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है हमारी 10, तो 4 × 40, तो 40 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। तो दोस्तों देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। तो कोई वर्ग दिया हुआ है उसका विकर्ण कितना है 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो इस क्वेश्चन में 2 वर्ग की बात की गई। तो पहले वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो जो पहले वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, उसका पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे उसकी भुजा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ये वर्ग हो गया, विकर्ण क्या होगा इसमें ये वाली भुजा या ये वाली भुजा। तो विकर्ण की भुजा दी हुई है 4√2। कितनी दी हुई है 4√2। अगर यहाँ से हम इसकी वो निकाल लें भुजा यहाँ से कितनी आ जाएगी। तो ये भी बताया था कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, अगर भुजा निकालनी हो तो विकर्ण को किससे भाग कर देंगे √2 से। तो इससे कट हो गया, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इसकी भुजा तो निकाल ली, और उसने आगे कहा कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना। तो हमें ज्ञात क्या करना, दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो उसने कहा कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल इस पहले वाले क्षेत्रफल का दुगना है। इसका मतलब हमें इस वाले वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल या एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा की घात 2, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर की घात 2। अब जब हमने पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, पर उसने कहा कि जो हमारा दूसरा वर्ग है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो सेकंड जो हो गया हमारा वर्ग उसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का दुगना है। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है हमारा 16, और यहाँ से कितना आ गया निकल गया 32 सेंटीमीटर की घात 2। अभी तो केवल हमारा क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे भुजा। तो क्षेत्रफल होगा हमारा भुजा की घात 2 बराबर 32, और यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों ओर का। तो यहाँ से आ जाएगा a√32, और √32 को हम कैसे लिख देंगे 16 गुना 2, और 16 यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। अगर वो इस क्वेश्चन में पूछता केवल भुजा
तो आंसर इसका यही आ गया था। पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे। तो दूसरे वर्ग का क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। तो इसे अभी 2-3 क्वेश्चन में बता चुका कि जो किसी भी वर्ग की भुजा क्या होगी, किसी भी वर्ग की भुजा जो उसका विकर्ण दिया हुआ है उससे √2 से गुना कर देंगे। और हमें क्या ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना। भुजा हमारी दी हुई है, तो भुजा कितनी है हमारी 4√2 d/√2। डी का मान ज्ञात करना, विकर्ण का मान। तो इसकी गुणे इधर हो जाएगी जाके, तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर √2 की √2 में गुना करेंगे, कितना जगह 2 और 4 दूनी 8। और यहाँ से विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। और इसी क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 5वां। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, कि कोई भी तार है उसे वर्ग के रूप में मोड़ दिया, तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर की घात 2 है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन ये है कि कोई भी तार है, सबसे पहले उस तार को क्या किया गया, उस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया। जब उसे वर्ग के रूप में मोड़ा तो उसका क्षेत्रफल कितना आया 484। चलो ठीक है, यहाँ तक ये थे कि उसने एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया तो क्षेत्रफल कितना है 484। पर अब उसने क्या कहा कि उसे तार को दोबारा मोड़ा गया। अब किस रूप में मोड़ा गया, एक वृत्त के रूप में। तो फिर पूछा गया कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी वृत्त के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पहला वृत्त के बारे में देखते हैं कुछ। ये वृत्त है और इसका ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। अगर वृत्त के केंद्र से, और ये क्या कहलाएगी इसकी परिधि, वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि पर कोई भी रेखा खींच दें तो ये क्या कहलाएगी हमारी त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रेडियस। इसे हमने ले लिया r से। अगर हमने कोई भी परिधि के किसी बिंदु से और केंद्र से होती हुई कोई रेखा खींच दी, ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं d से। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया त्रिज्या और व्यास के बीच में। जो व्यास होगा वो होगा त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना। तो ये चीज याद रख लेंगे। और फिर देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr। इसे नोट कर लेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। तो ये चीज याद रख लेंगे कि वृत्त की परिधि कितनी होगी 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, कि हमारा कोई तार था, उसे हमने मोड़ के क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, जिसका क्षेत्रफल कितना आया 484। कि हमारा कोई भी तार था, उसे मोड़ के हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, और जिसका क्षेत्रफल आया हमारा 484 सेंटीमीटर की घात 2। अगर किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल दिया होगा तो उसकी भुजा हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखेंगे कैसे, सॉल्यूशन यहाँ से है। ये क्षेत्रफल हमें कितना दिया 484, और क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, भुजा की घात 2 484। दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल ऐसे लगा देंगे, यहाँ से तो a आ जाएगा बाहर निकल गया 484। 484 किसका होता है वर्ग, ये होता है 22 का। किसका होगा 22 का। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि इस वर्ग की जो भुजा है वो है 22 सेंटीमीटर। कितनी है 22 सेंटीमीटर।
तो हम ये, क्योंकि एक ये तार ही है, यहाँ से पकड़ कर अगर ऐसे घुमा दिया तो हमारा ये वर्ग बना था। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि इस तार की लंबाई कितनी है। तो तार की लंबाई किस तरीके से निकलेगी, तो ये तो जब भी निकल सके जब हम इसका वर्ग का परिमाप निकल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है इसकी, 22। तो 22 चौक 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब तक तो हमें ये तो पता लग गया कि जो तार है उसकी लंबाई कितनी है, 88 सेंटीमीटर। और जो हमारा हमने मान लिया कि वो तार इतना बड़ा है 88 सेंटीमीटर। अब इस तार को फिर क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। तो अब देख लेंगे वृत्त के बारे में थोड़ा, क्योंकि अब हमारा वर्ग से कोई संबंध नहीं रहा। अब जब बात करेंगे हम वृत्त के बारे में, कि जैसे यहां था तार, हमने मोड़ के ऐसे इस तरीके से एक वृत्त बना दिया। तो जो वृत्त की लंबाई है, जो तार की लंबाई थी, वो वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। जो तार की लंबाई थी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। तो यहां लिख लेंगे। अब जब वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी, तो जो तार की लंबाई है, वृत्त की परिधि ये आ जाएगी कितनी, 88। और परिधि क्या अभी बताया था, 2 पाई r बराबर 88। और यहां से हम पहले r का मान निकाल लेंगे, त्रिज्या का। और r बराबर किसके होगा, 88/2 पाई। और पाई का मान कितना होगा, 22/7। तो 88/2 गुना 22/7। तो 22 से कितनी बार कट गया, 4 बार। और 2 से 2, 2 दूनी 4। और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी निकल के 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आई वृत्त की, 14 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या, उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया था पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7। और r का मान कितना आया निकलेगा, 14। 14 की घात 2 लिखेंगे तो 14 गुना 14। 7 से कितनी बार कट हो जाएगा, ये 2 बार। तो ये आ गया 22 दूनी 44 गुना 14। तो 44 की 14 में गुना करके इसका आंसर आ जाएगा। तो 14 चौका 56, हासिल लगे 5, 14 चौका 56 और 56 5 61। तो 616 सेंटीमीटर की घात 2। तो इसका लास्ट में आंसर कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर की घात 2। तो दोस्तों ये समझाने के उससे ही ज़्यादा बड़ा इसमें टाइम लगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हुआ। अगर इसे जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग पाने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।